हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और बच्ची की बुक हनी ड्यू के थर्ड चैप्टर ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आपको पहले भेजी जा चुकी है। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल में जाके उनको देख सकते हैं और उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो किसी कारण से अगर आपका सिलेबस रह गया है तो बच्चों आप उसको रिकवर कर सकते हैं। और आज हम अपना थर्ड चैप्टर जो है ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर इवेंट्स टू द इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? तो इसका क्या मतलब है कि क्या आपके विचार में जो भारत के राजा हैं, जो देशी राजा थे, वो 1757 की जो घटनाएं हुई थी उनके संबंध में अदूरदर्शी थे? मतलब शॉर्ट साइटेड क्या होता है? अदूरदर्शी, कि उन्हें ज़्यादा दूर की घटनाओं का ज्ञान नहीं था। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो हमारा आंसर होगा यस, कि हाँ, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, कि जो हमारे भारतीय राजा थे वो वास्तव में अदूरदर्शी थे। दे वर नॉट एबल टू सी वट द ब्रिटिश इन द फॉर्म ऑफ बिजनेसमैन वॉन्ट, क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाए थे कि जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, वो बिजनेसमैन बन के, यानी व्यापारी बन के वो चाहते क्या है, वो उनकी असली भावना को नहीं समझ पाए थे। दे केप्ट ऑन फाइटिंग विद ईच अदर, और वो तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मतलब क्या, कि जो हमारे भारतीय राजा थे वो अंग्रेजों की मनोस्थिति को नहीं जानते थे कि वो किस चक्कर में यहाँ पे आए हैं। वो समझते थे कि ये व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे देश पर शासन करने के लिए आए थे और जो भारतीय राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारतीय राजाओं को कैसे हराया, कैसे उनका दमन किया? तो हमारा आंसर होगा, विद द हेल्प ऑफ अदर प्रिंसेस द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस। मतलब दूसरे राजाओं की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं को हराया। दे फॉलोड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो उनकी पॉलिसी क्या थी बच्चों? अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उनकी, मतलब फूट डालो राज करो। वो भारतीय राजाओं को आपस में एक दूसरे से लड़ा देते थे, तो जिसको भी उन्होंने हराना होता था तो दूसरे राजा की हेल्प लेके उस राजा पे वो आक्रमण कर देते थे और उसको हरा देते थे। तो इस तरह से डिवाइड और रूल पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी कि फूट डालो राज करो। तो भारत में इस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ करवाई थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए अपना, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल्स। तो इसमें हमें राजा राम मोहन राय के उन शब्दों को बताना है जो कि ये कहते हैं कि जो हर धर्म है वो एक ही शिक्षा देता है। मतलब धर्म कोई भी हो लेकिन जो उसकी शिक्षा है वो एक ही होती है। तो हमारा आंसर देखिए, राजा राम मोहन राय सेड काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि जो गायें हैं वो अलग अलग रंगों की होती है, कोई सफ़ेद कोई काली, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। गाय कैसी भी हो, दूध का रंग तो सफ़ेद होगा। तो ऐसे ही डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि अलग अलग राजाओं के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग शिक्षकों के अलग अलग विचार होते हैं। बट द असेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन हर धर्म का जो सार है वो एक जैसा होता है। मतलब जो राजा राम मोहन राय थे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, तो इन्होंने मतलब लोगों को क्या समझाना चाहा कि जैसे गायें अलग अलग रंगों की होती है लेकिन दूध उनका एक जैसे रंग का होता है, तो इसी तरह डिफरेंट टीचर्स जो अलग अलग शिक्षक हैं, चाहे वो कुछ भी शिक्षा दे या कुछ भी विचार दे, लेकिन उनका जो सार है, उनका जो महत्व है वो एक जैसा होता है। तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए अब, इन वट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो किस तरह से भारतीयों का शोषण करते थे? तो हमारा आंसर होगा, ब्रिटिश ऑफिसर्स पुट ह्यूज टैक्सेज ऑन द इंडियंस। कि पहली बात तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो भारतीयों के ऊपर बहुत बड़े कर लगाते थे, मतलब ज़्यादा कर वो भारतीयों के ऊपर लगा देते थे। एंड पुट दैम इनटू रेगुलेशंस एंड एक्ट, और भारतीयों के ऊपर उन्होंने बहुत सारे नियम और कानून लाद दिए थे, ज़बरदस्ती थोप दिए थे मतलब उनके ऊपर। दस दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियंस क्रूली, तो इस प्रकार वो
क्रूरता से भारतीयों का शोषण करते थे। एक तो उन्होंने भारतीयों के ऊपर कर ज़्यादा लगा दिए थे और दूसरे उनके ऊपर कई सारे नियम कानून जड़ दिए थे, तो इस कारण से वो भारतीयों का शोषण करते थे। अब हमारा 5th क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेम दीज पीपल, मतलब आपको इन लोगों के नाम बताने हैं कि ये कौन थे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द रूलर हु फोर्ट पीस बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, मतलब हमें उस शासक का नाम बताना है जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ घमासान लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ते हुए जो मारा गया, डाइड फाइटिंग मतलब लड़ते लड़ते वो मारा गया। तो बच्चों हमारा आंसर होगा टीपू सुल्तान। सेकंड देखिए, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, अब हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है जो समाज को सुधारना चाहता था। तो आपको पता होगा जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, तो ये जो थे वो हमारे समाज में बहुत सुधार चाहते थे और ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, तो ध्यान रखना राजा राम मोहन राय। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसमें, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव दिया। मतलब क्या है कि 1757 से पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा नहीं पढ़ी जाती थी, इंग्लिश को नहीं जानते थे लोग, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए। हालांकि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया था, फिर भी इनकी शुरुआत से हमारे देश में अंग्रेजी को पढ़ाया जाने लगा। तो वो कौन थे बच्चों? लॉर्ड मैक्यावली, ये नाम आपको याद रखना है, कौन थे वो? लॉर्ड मैक्यावली। और फोर्थ देखिए, टू पॉपुलर लीडर्स हु लीड द रिवोल्ट, मतलब उन प्रसिद्ध नेताओं के नाम बताने हैं जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। हु लीड द रिवोल्ट, विद्रोह का जिन्होंने नेतृत्व किया था। चॉइसेस में वेरी, मतलब आप ज़्यादा भी बता सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा तात्या टोपे कह सकते हो आप, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, इनमें से किसी का भी नाम आप बता सकते हो। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी कारण से आपका सिलेबस रह गया है तो आप इन वीडियोज़ के द्वारा उसको दोबारा से पूरा कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियोज़ मैंने भेज चुकी है और आगे जो भेजूंगी, तो आप अपने रहे हुए सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।